हालात है जिहदे विच करना पिया। संसद के बजट सैशन दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग ने फाइनेंस बिल से बोलदਿਆਂ केंद्र की मोदी सरकार से तिखे निशाने साधे। कंग ने देश की आर्थिकता स्थिति ते किसानों के मुद्दों को लैके केंद्र सरकार को घेरिया। सांसद कंग ने कहा कि अज देश के विच महंगाई अपने शिखरां ते है। आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ चुका है तो गरीबी लगातार वध रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार आंकड़ियां की बाजीगरी करके झूठे दावे तो कर रही है, पर जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। जो लोग पेट्रोलियम जो और डीजल को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे, सभापति जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे क्लेम किए आर्थिक सुधारों को लेकर, और पिछले 10 साल में जो देश की जो आर्थिक नीतियां हैं और आर्थिक तौर पर लगातार जताया जा रहा है कि देश बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम पिछले 10 साल पे मोटे मोटे तौर पर भी देखें तो आज जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाईएस्ट है देश के इतिहास में, और डॉलर के मुकाबले रुपया तो 90 पार ही कर गया है। जो लोग पेट्रोलियम जो और डीजल को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, वो 60 रुपए वाला पेट्रोल 120 को पार कर गया है, डीजल भी। और सबसे बड़ा नारा दिया था किसानों की डबल इनकम का, लेकिन किसानों की डबल इनकम नहीं हुई पिछले 10 साल में। पेस्टिसाइड से लेकर फर्टिलाइजर तक तमाम जो खादें किसानों को मिलनी थी उसके रेट 2 से 3 गुना बढ़ गए। ईडेबल ऑयल और दालें, उसके रेट 3 से 4 गुना तक बढ़े हैं। हम बात करते हैं कि देश दुनिया में हमारी इकोनॉमी पहले 5 में आ गई है, नो डाउट आ गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम वो तो 142वें नंबर पे हम लोग पहुंच गए। गरीबी तो लगातार बढ़ रही है। और पिछले 10 साल में, और मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना भी चाहता हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसान जो है 60% आबादी को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजी रोटी का साधन भी बनता है, चाहे मजदूर के माध्यम से चाहे किसान के माध्यम से। लेकिन 16 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा एनपीए के नाम पर कारपोरेट का माफ किया गया है, और किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जो नौजवान देश की सेवा करने के लिए हर रोज सुबह 4 बजे सड़कों पे दौड़ते थे कि फौज में भर्ती होंगे, अग्निवीर के नाम पर उनको बेरोजगार कर दिया और वो गैंगस्टर बन रहे हैं वही नौजवान। और सबसे ज्यादा मैं देखता था जब हम पंजाब से दिल्ली आते, हरियाणा की सड़कों के नौजवान रनिंग करते तो सुबह 4 बजे। आज सबसे बड़ी गैंगस्टर की पनीरी जो है नर्सरी, वो हरियाणा बन गया। तो मुझे लगता है सरकार को अपनी आर्थिक नीति के साथ साथ, अच्छा अभी यूएस और ट्रेड डील की बात हुई और पिछले दिनों चर्चा भी हुई, हालांकि कोई बहुत बड़ी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया नहीं है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट किसान हैं हमारे, और खासकर जो एप्पल हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होता है, जो मक्का पैदा करते हैं, तमाम जो वो हमारे किसान, उनकी रोजी रोटी पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम 90% हमारा डेयरी प्रोडक्ट खुद पैदा कर सकते हैं, हमारे में पोटेंशियल है, लेकिन बजट में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे पैसा खर्च होना चाहिए तो वो तो उधर तो ध्यान ही नहीं है किसी का। मेरा सरकार से आग्रह आपके माध्यम से, पंजाब का 30% कंट्रीब्यूशन है हमारे जो अनाज भंडार है, लेकिन पिछले 3 साल से रूरल डेवलपमेंट फंड के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब जो 30% अनाज भंडार भरता है, उसका रूरल डेवलपमेंट फंड 8,500 करोड़ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं देना चाहते। और इससे भी बड़ी बात, मुंबई और कराची का व्यापार हो रहा है, मैंने देखा कि 16,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो अमृतसर और लाहौर का व्यापार सिर्फ पंजाब नहीं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, हरियाणा तक इनके किसानों की खुशहाली ला सकता है, तो वो वाघा बॉर्डर का व्यापार क्यों बंद है पिछले 5 साल से? या तो फिर कराची और मुंबई का बंद होना चाहिए। वहां से हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल कारपोरेट घराने व्यापार करते हैं,
यहां से अगर व्यापार शुरू होगा तो आम साधारण किसान की जो आर्थिक स्थिति है बेहतर होगी, वो बंद पड़ा है। तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऑनरेबल सभापति जी, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर तमाम जो सोशल जो आदमी को आफ्टर रिटायरमेंट सिक्योर करती हैं, उनकी बच्चों की फ्यूचर को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने में अभी तक एक स्टेप सरकार ने नहीं लिया। लगातार फिलहाल इन्हां खास खबरों के बुलेटिन जी नहीं।